नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे गीता के तृतीय अध्याय के बारे में और इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, जिसका मतलब है कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जिस संसार में हम जीने के लिए कर्म कर रहे हैं और वो कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता है। इसलिए काम से भागना सही रास्ता नहीं है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में डर गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि आप अपने कर्तव्य से कभी भाग नहीं सकते, क्योंकि भागना एक कमजोरी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ही छोड़ देंगे तो जीवन में कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य को पहचानना है और इस संसार में हमें क्या करना है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हमें जानना चाहिए अपनी सच्चाई के बारे में, हमें चाहिए अपनी मेहनत के बारे में, हमें जानना चाहिए कि ईमानदारी क्या है और हमें चाहिए धैर्य। अगर ये चार बातें आपके जीवन में है, कौन कौन सी? सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। इंसान की पहचान ही उसके कर्म से होती है और ना कि उसके कपड़ों से, ना कि उसकी पहचान से, ना ही उसकी शकल से। इस संसार में हमें क्या चाहिए, आप अपने से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमें लालच नहीं चाहिए, हमें क्रोध नहीं चाहिए, हमें झूठ नहीं चाहिए, हमें दूसरों से जलन नहीं रखनी चाहिए। ये सब जो मन में जो बातें हैं वो अशांति पैदा करती है और इंसान को गलत ट्रैक पे लेके जाती है। और इंसान गलत ट्रैक पे चलता है यानी कि मार्ग से विचलित हो जाता है। जीवन में उसको क्या पाना है वो समझ ही नहीं पाता। इसलिए गॉड श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। इसका मतलब ये है कि आपका काम पूरी मेहनत से करना है अपना काम, लेकिन हर समय आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या मिलेगा। जब हम केवल फल के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत इंस्टेंटली उसके बारे में बहुत डीप में जाके सोचते हो कि हमें फल कैसा मिलेगा और उसके बारे में सोचना भी स्टार्ट कर देती हो। ठीक जैसे ही एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वो अपनी मेहनत तो करेगा, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी उसके हाथ में है क्या? नहीं है ना। ठीक उसी तरह अपना काम करना भी सिर्फ गॉड उसको रिजल्ट देते हैं ना, तो गॉड पे ही अपना रिजल्ट छोड़ दो और यही सच्चा कर्मयोग है। हर व्यक्ति एक अपना धर्म है, क्योंकि मंदिर में पुजारी पूजा करता है, विद्यार्थी अपने काम से जाता है और विद्या अर्जित करता है विद्यालय में। ठीक उसी तरह उसके माता पिता अपने बच्चों का देखभाल करते हैं और उसका ये धर्म है। ठीक उसी तरह एक देश का सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। हमें दूसरों का काम देखकर लालच नहीं करना है और यही अपना कर्तव्य है और ये सबसे बड़ा अपना धर्म है। अगर हम अपने काम को पूजा समझ कर करेंगे तो जो दूसरे का जीवन है वो इजीली हो जाएगा, आसान तो हो ही जाएगा। इवन आप भी सुधर जाओगे। घर का छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, अगर आपने कोई भी काम मन से किया है तो वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने मन से किया है। इसलिए छोटा या फिर बड़ा काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, बल्कि आपकी जो छोटी सोच है उसको बड़ा करने की आवश्यकता है। और गीता भी हमें ये सिखाती है कि जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब सारी चीज़ें इंसान को सबसे बड़े दुश्मन बनाने की कोशिश करता है और सबसे बड़े दुश्मन है भी इंसान की। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और क्रोध से आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि संसार में पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अच्छा चरित्र। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो समझ जाइए कि आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और चरित्र अच्छा है तो आप हर जगह सम्मान पाएंगे। लेकिन अगर मन ही खराब हो तो पैसा भी आपको कोई खुशी नहीं दे सकता है। अगर पैसा है भी तो मन ही खराब है तो खुशी तो मिलेगी नहीं। इसलिए हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अपनी तुलना करने से अगर दूसरों से तुलना करोगे अपनी तो ऑलवेज दुख मिलेगा। इसलिए जो भी मेहनत कर रहे हो उससे सुख जो मिलेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए चलो और कर्म ही जीवन है, ये बात तय रखो। सही कर्म करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता है और कभी पछताता भी नहीं है। इसलिए हमें रोज अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। सच्चा जीवन वही जीता है जिसका मन शांत है और जो शांति से रहता है। और गीता तृतीय अध्याय का ये सरल संदेश यही है कि आपको दूसरों से जलना नहीं है,
कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।